हेलो बिहार बोर्ड के बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो मैं एस पी यादव आज लेकर आ गया हूँ क्लास 12 बिहार बोर्ड का इंग्लिश। और आज हम लोग करेंगे पोएट्री सेक्शन 07 मैकाबिटी द मिस्टिक एट का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। क्या करने वाले हैं? मैकाबिटी द मिस्टिक एट का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, जो 2 मार्क्स में आते हैं। इससे पहले अगर आप लोग मैकाबिटी द मिस्टिक एट का हिंदी एक्सप्लेनेशन नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक जाकर दे सकते हैं। अगर इसका समरी नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक जाकर दे सकते हैं। और इसका VVI 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसको अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोएट कॉल मैकाबिटी अ मिस्ट्री कैट? मतलब कवि क्यों कहते हैं, कवि क्यों कहते हैं मैकाबिटी को मिस्ट्री कैट, मतलब रहस्यमय बिल्ली। कवि जो है वो मैकाबिटी को रहस्यमय बिल्ली क्यों कहते हैं? तो मालूम होगा क्यों कहते हैं। क्योंकि वो चोरी करता है और वहां से क्या होता है, गायब हो जाता है, फरार हो जाता है। कोई भी गलत काम करता है, क्राइम करता है, जुर्म करता है, वहां से निकल जाता है। लंदन पुलिस के लिए भी क्या बना हुआ है? वो चिंता का विषय बना हुआ। क्या बना हुआ है? चिंता का विषय बना हुआ लंदन पुलिस के लिए। क्योंकि भाई इतना ग्राफ मैप बनाने के बाद भी वो पुलिस के हाथों नहीं, चोरी करता है, वो गायब हो जाता। तो वही बात कहते, द पोएट कॉल, कवि कहते हैं मैकाबिटी द मिस्ट्री कैट, कवि कहते हैं मैकाबिटी को, पोएट कॉल्स लिखिएगा, कॉल्स। कवि कहते हैं मैकाबिटी को मिस्ट्री कैट। क्यों कहते हैं? बिकॉज मतलब क्योंकि, बिकॉज मतलब क्योंकि इट इज नॉट नेवर फाइंड आफ्टर कमिटिंग रॉन्ग। मतलब यह कमिटिंग मतलब करना और रॉन्ग मतलब गलत, आफ्टर मतलब के बाद, मतलब गलत करने के बाद, गलत करने, कमिटिंग मतलब करना, गलत करने के बाद वह कभी नहीं वहां पाया जाता। कभी इसलिए उस मैकाबिटी को मिस्ट्री कैट मतलब रहस्यमय बिल्ली इसलिए कहते हैं क्योंकि वो गलत करने के बाद उस जगह पे कभी नहीं, फाइंड मतलब पाया जाता, कभी वहां नहीं मिलता। उसके बाद इट लिव्स, इट लिव्स द प्लेस, वह छोड़ देता है, लिव्स मतलब छोड़ना, वह छोड़ देता है द प्लेस उस स्थान को, इमीडिएटली मतलब तुरंत, इमीडिएटली मतलब तुरंत छोड़ देता है, आफ्टर के बाद, कमिटिंग द क्राइम, क्राइम करने के बाद, क्राइम करने के तुरंत बाद, इमीडिएटली मतलब तुरंत, क्राइम करने मतलब जुर्म करने के तुरंत बाद वह क्या करता है, उस स्थान को छोड़ देता है। इसीलिए कभी जो है इसको रहस्यमय बिल्ली करते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहता है? व्हाट आर द एडजेक्टिव, मतलब वह विशेषण क्या है, दैट हैव बीन ना यूज्ड टू डिस्क्राइब मैकाबिटी कैरेक्टर, मतलब जिसे मैकाबिटी कैरेक्टर को वर्णन करने के लिए, मैकाबिटी कैरेक्टर को वर्णन करने के लिए यूज किया गया है, वो इसमें विशेषण क्या है? इस चैप्टर में मैकाबिटी को क्या करने के लिए, मैकाबिटी कैरेक्टर को वर्णन करने के लिए जो विशेषण का यूज किया गया है, जो विशेषण का यूज किया गया वो विशेषण कौन सा है? क्या विशेषण है? तो मालूम होना चाहिए भाई कौन सा विशेषण है। टॉल एंड थिन बोला गया है, काइंड बोला गया है, मॉन्स्टर बोला गया है ना, फिलाइन बोला गया है, जिंगर बोला गया है, कैसे बोला गया है इसको? तो देखिए, सम ऑफ द एडजेक्टिव, कुछ विशेषण है, कुछ विशेषण दैट जो हैव बीन यूज्ड, जिसका जो यूज किया गया है, प्रयोग किया गया है, मतलब मैकाबिटी को कैरेक्टर को वर्णन करने में, मैकाबिटी कैरेक्टर को वर्णन करने में, आर एज हियर, जैसा कि निम्नलिखित है। हियर मतलब जो निम्नलिखित है ना, निम्नलिखित जैसे टॉल एंड थिन, जिंगर, फाइंड और मॉन्स्टर। इस सब मॉन्स्टर, फाइंड मतलब राक्षस, मॉन्स्टर मतलब दैत्य दानव राक्षस होता है, जिंगर मतलब जनरल करते अदरक नहीं पढ़िएगा यहाँ पे, सातिर तेज चला, टॉल लंबा और पतला बोला गया है इसमें। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन क्लियर। कौन सा? तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? Why is मैकाबिटी टर्न्ड अ क्रिमिनल?
मतलब मैकाविटी को मतलब क्यों कहा गया है क्रिमिनल? मैकाविटी को क्रिमिनल ही क्यों नाम दिया गया, क्यों कहा गया क्रिमिनल ही क्यों कहा जाता है? चलिए, तो जानते करते हैं क्यों कहा जाता है। यह सारे नियम को तोड़ता है, जितने भी ह्यूमन का लॉ है उसको भी तोड़ता है, लॉ ऑफ ग्रेविटी भी को भी तोड़ देता है। कि मैकाविटी इज टर्म ऑफ क्रिमिनल, मैकाविटी को मतलब क्रिमिनल कहा गया है बिकॉज मतलब क्योंकि, क्यों कहा गया? इट डिवाइस, डिफाई मतलब समझता है ना, डिवाई मतलब क्या होता है? लॉ को तोड़ना। मतलब यह जो है क्या करता है? तोड़ता है किसको? नियम को, सुनिए, और इंडल्ज को इन एक्टिविटीज ऑफ क्रिमिनल नेचर, मतलब क्रिमिनल नेचर मतलब चोरों की प्रकृति के कार्य से, मतलब यह कार्य किस प्रकार करता है? चोर के तरह कार्य करके, या चोरों के प्रकृति के तरह कार्य करके क्या करता है? एक्टिविटी मतलब कार्य, मतलब क्या कर कारनामा करके क्या करता है? यह प्रत्येक नियम को तोड़ देता है। कोई दिक्कत आई? चौथा क्वेश्चन, व्हाट इज सजेस्ट बाय द फ्रेज पावर ऑफ लेविटेशन? मतलब इसमें जो फ्रेज है पावर ऑफ लेविटेशन, ये क्या क्या सुझाव देता है? फ्रेज के द्वारा, फ्रेज जो है पावर ऑफ लेविटेशन, इस फ्रेज के द्वारा क्या सुझाव दिए हैं कवि ने? पावर ऑफ लेविटेशन मतलब क्या होता है? हवा में उड़ने की शक्ति या हवा में उड़े रहने की शक्ति। मतलब क्या सुझाव दिया है फ्रेज के द्वारा? पावर ऑफ लेविटेशन। फ्रेज कौन है? फ्रेज इसमें जो है वो पावर ऑफ लेविटेशन, पावर ऑफ फ्रेज मतलब समझते हैं मुहावरा, ठीक है? तो आइए चलिए, फ्रेज पावर ऑफ लेविटेशन मतलब पावर ऑफ लेविटेशन जो फ्रेज है ना, हैज बीन यूज्ड, उसका यूज किया गया है, डिनोट और सुपर नेचर, मतलब सुपर नेचर मतलब क्या होता है? नेचर मतलब प्रकृति, सुपर मतलब उच्च, उच्च प्रकृति के लिए, उच्च प्रकृति के लिए, एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब से अधिक, एक्स्ट्रा मतलब से अधिक, किससे अधिक? कैपेसिटी टू राइट मतलब उसके क्षमता से भी अधिक, उसके क्षमता से भी अधिक क्या? उड़ने की क्षमता से भी अधिक वह क्या करता है? उच्च नेचर मतलब उच्च नेचर मतलब उच्च प्रकृति का, मतलब जो उससे नहीं होना चाहिए वो अपने क्षमता से भी अधिक क्या करता है? वह टू राइट उड़ता है और फ्लोट तैरता रहता है किसमें? हवा में। स्पेशली खासकर मैजिक द्वारा होता है, खासकर यह किसके द्वारा होता है? मैजिक मतलब जादू के द्वारा होता है। लेकिन ये बिना जादू के क्या करता है? हवा में उड़ता है, हवा में ठहरे रहने की शक्ति। पावर ऑफ मतलब हवा में उड़ना और हवा में ठहरे रहने की शक्ति को क्या कहते हैं? पावर ऑफ लेविटेशन। बात समझ में? आगे देखिए, एक एक वर्ड का हिंदी समझिए भाई। Why would you do? आप क्या करेंगे यदि a cat enters your kitchen? अगर आपके किचन में जहाँ खाना ना बनता है वहां पे अगर रसोई घर में अगर पहुंच जाए बिल्ली, तो आप पहले क्या कीजिएगा? सुनिए दूसरा बात, Would you keep a cat as pet? क्या आप उसे पालतू के तरह मतलब पालतू बिल्ली के तरह रख सकते हैं उसे? ठीक है, क्या आप उसे उस बिल्ली को जो है पालतू के रूप में पाल सकते हैं कि मतलब रख सकते हैं? पहला है कि अगर आपके किचन में अगर बिल्ली घुस जाए तो आप क्या कीजिएगा? आप अपने भागिएगा कि बिल्ली को मार के भगाइए? कोनो डरे तो अपनों भाग जाता है, अब कोनो निडर हुआ तो बिल्ली को मारता है, कला कि भाई देखता है कि भाई दूध है, खाना वाना है, तो पहले से पट जाएगा के। और दूसरा, क्या आप बिल्ली को पालतू के रूप में रखिएगा कि मतलब रखना या पालिएगा? चल देखते हैं। आई मतलब मैं, कोई भी कहेगा इसमें, मैं इमीडिएटली मतलब तुरंत, मैं तुरंत ड्राइव मतलब भगा दूंगा कैट को अबे दूर, कैट को दूर। इन केस, इस स्थिति में मैं तुरंत बिल्ली को क्या करूंगा? भगा दूंगा। ड्राइव मतलब होता भगा दूंगा। इट एंटर्स माय किचन, अगर यदि वह क्या करता है या मेरे किचन में क्या करता है? प्रवेश करता है। दूसरा क्वेश्चन, क्या आप उसे पेट की तरफ मतलब पालेंगे? बिल्ली को कौन पालेगा? बिल्ली को पालेगा तो समझ में बात को। यहाँ लोग क्या करता है? मानता है कि बिल्ली को देख लेता है चेहरा तो मतलब वो क्या होता है? अवशगुन होता है।
ना, ऐसा लोगों को मानना है, कहीं ना कहीं हमारे पूर्वज लोग मानते हैं। अब हकीकत है कि नहीं है कि देखिए, तो वही तो बिल्ली को इसीलिए बताया गया कि नो आई वांट कीप आइज अप, मतलब मैं वांट, तो आई वांट, ठीक है, आई वुड नॉट होगा, आई वुड नॉट कीप अ कैट एज अ पेट, मतलब मैं बिल्ली को उसके मतलब क्या कहता है, पालतू के रूप में, मतलब मैं नहीं पालूंगा उसे, कीप मतलब नहीं रखूंगा बिल्ली को पालतू के रूप में, वो दिक्कत। चलिए, तो ये हो गया, थैंक यू सभी लोग, ठीक है। अब चलिए, ये चैप्टर भी समाप्त हुआ, इससे पहले 10 सोल्जर भी हो गया था। अगर आप लोगों को स्वीटेस्ट लव का, सॉन्ग ऑफ माय सेल्फ का, ये सब का चाहिए, एंड एपिटाफ का, नाउ द लिव्स आर फॉली पास्ट और ऑट टू ऑटम, इसी तरह का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट कीजिए, जरूर करके देंगे, ठीक है। क्योंकि 10 सोल्जर पहला चैप्टर हुआ, उसका भी हिंदी एक्सप्लेनेशन, समरी, ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट क्वेश्चन, इसका भी 4 वीडियो हो गया, ठीक है। एक्सप्लेनेशन, समरी और वीवीआई ऑब्जेक्टिव और ये शॉर्ट क्वेश्चन। आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे फायर हैंड, ठीक है, एकदम मजा आ जाएगा, बढ़िया कहानी है, ठीक है। तो क्या करना है, अगर अच्छा लगा वीडियो आप लोगों को, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए, ठीक है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट।